हेलो फ्रेंड्स। सो नेट के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन सीरीज है उस प्रोसेस में जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। फ्रेंड्स अभी मैं बोलता हूँ आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ सिंगल वेरिएबल जो फंक्शन होते हैं उनका उस पर मैंने अभी वीडियोज इस पर नहीं बनाए, तो फ्रेंड्स मैं अभी बोल दूँ पैरेलली अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया पीजीटी टीएसटी के लिए जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के सोल्यूशन सीरीज वहाँ पे भी, और वहाँ पे फ्रेंड्स लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ही मैंने जानबूझ के सेलेक्ट किया टॉपिक। सो वहाँ पे आप जाके अगर आपकी इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं। और जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया लिमिट्स पे तो वो आप जाके देखेंगे। बिल्कुल नेट पे 2 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लिमिट ऑफ सम को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में बदल देते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, तो उसको आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बहुत बेसिक बहुत इजी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है ताकि यहाँ से चीजें समझ में आए। जो कुछ टेस्ट है डेफिनेशन आपको रखना ही रखना है। जब कभी हमें डिस्प्रूव करना हुआ, मतलब अगर हमें दिखाना हुआ कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है किसी गिवन इंटरवल में, तो वहां पे बाय डेफिनेशन हम जाते हैं, ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया कि 2 टेस्ट अगर मैं बोलूँ या रिजल्ट्स बोलूँ जिनके बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस नेट के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन उसी जो मैं कॉन्सेप्ट बोलने की बात कर रहा हूँ या रिजल्ट्स उन्हीं पे हो जाएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं 2016 जून नेट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेक्शन सी का, मतलब मोर देन 1 करेक्ट आंसर पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन द इंटरवल 0-1। हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूटी जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी फंक्शन का, लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ग्लोबल प्रॉपर्टी या ग्लोबल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। तो इसलिए जब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो वो किसी इंटरवल में देता है, ये ग्लोबल प्रॉपर्टी होती है। तो आप जब भी देखे होंगे, कोई भी बुक पढ़े होंगे, सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल पे बात करता है एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल कुछ भी हो सकता है, क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है, सेमी ओपन क्लोज हो सकता है, इनफैक्ट इंफिनिटी भी आ सकता है। इंटरवल में कहीं पे भी प्लस या माइनस इंफिनिटी भी आ सकते हैं। आप देखे होंगे नेट के क्वेश्चंस आगे हम करेंगे, पूरे रियल नंबर्स पे भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट या डिस्कशन वो पूछते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे इंटरवल 0 से 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 रिजल्ट्स हैं, या मैं जिनको बोला था टेस्ट, इनको मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। इन फ्यूचर जो भी वीडियोस आएंगी मैं बस बोल के कि ये रिजल्ट से करेंगे हम, तो डिटेल स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूं। आगे की जितने भी वीडियोस आएंगे वहां पे डिटेल स्टेटमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंगली कर लेंगे। सीधे मैं बोल दूंगा कि ये रिजल्ट से करना, ठीक है। तो पहला जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे यूज होगा। रिजल्ट वो क्या है, पहला कि अगर एक फंक्शन है, देखिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल पे बात करते हैं। अब ये इंटरवल कोई भी होगा, f फ्रॉम i टू r मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ले लिया, इसी इंटरवल में आपके यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, i जो इंटरवल है। तो अगर ये फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन, अब यहां पे मैं बात करता हूं कॉन्टिन्यूअस इन, मैं आई बोल देता हूं, आई यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, ओपन ए टू बी। जब भी टेस्ट पूछेगा, जैसे ये देखिए यही पे लगेगा, ओपन इंटरवल में पूछता है, तो मैंने इंटरवल जो आई लिया है ओपन इंटरवल ले लिया है, ए टू बी। ऑब्वियस सी बात है, ए जो है लेस होगा बी से और ये रियल नंबर्स होंगे, कोई इशू नहीं। तो यहां पे एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस ओपन इंटरवल में, ठीक है ना, देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन आई, मतलब इस ओपन इंटरवल जो दिया हुआ है इसमें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। रिजल्ट ये है इफ एंड ओनली इफ
ये जो इंड पॉइंट्स है फ्रेंड्स ना, तो ए पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइट हो, और बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो. सो इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a पे राइट हैंड लिमिट fx एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ठीक है ना, एंड बी पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ये फाइनाइट होना चाहिए, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट. तो देखिए जब कोई भी आप रिजल्ट याद करते हैं वो रिजल्ट बहुत पावरफुल होता है जहां पे इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट होता है. मतलब अगर ये लिमिट्स, देखिए इसका एप्लीकेशन क्या होगा, जो भी इंटरवल में पूछेगा, जैसे यहां पे पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है कि उस फंक्शन का जो इधर लेफ्ट वाला इंटरवल का पॉइंट है ए, उस पे राइट हैंड लिमिट निकालिए, उसको एग्जिस्ट करना है और फाइनाइट होना है, ये दोनों साथ साथ. अगर ऐसा भी हो जाए कि लिमिट एग्जिस्ट ही न करे तब भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन फाइनाइट ना हो, मतलब प्लस या माइनस इंफिनिटी आ जाए, तब भी वो फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा. मैं समझा पाया कि नहीं? तो यहाँ पे जो ए जो लेफ्ट इंड है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए. उसी तरीके से बी पे राइट जो इंटरवल का पॉइंट है उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होना चाहिए. इनमें से कोई भी एक लिमिट चाहे वो एग्जिस्ट न करे या अगर करता है तो फाइनाइट न हो, तो उस केस में फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स पहला. दूसरा जो रिजल्ट है जो आगे हम यूज करेंगे, दूसरा रिजल्ट है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है i to r, ठीक है ना, तो इस इंटरवल i में वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा. यहां पे इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट नहीं होता है फ्रेंड्स. ये जो है इस इंटरवल में लिख देता हूं, फ्रॉम दिस इज यूनिफॉर्मली ऐसे मैं लिखता हूं, सीधे लिखता हूं, if I from R if f from I to R is a Lipschitz function in I, then f is uniformly continuous on I. ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये वन वे रिजल्ट है फ्रेंड्स. अगर फंक्शन लिप्सिट फंक्शन होता है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा उस इंटरवल में. लेकिन यहाँ पे आप उल्टा रिजल्ट मत लगाइएगा, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ नहीं है. अगर आप लिप्सिट फंक्शन चेक करते हैं लिप्सिट फंक्शन नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा. ये नहीं बोल सकते. लिप्सिट फंक्शन है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा. लेकिन ऐसे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि लिप्सिट नहीं होते, फिर भी वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होते हैं. ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए अब यहां पे आते हैं फ्रेंड्स. ये दो रिजल्ट. अब यहां पे लिप्सिट फंक्शन आपको लग रहा होगा क्या है, मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा. लिप्सिट फंक्शन कैसे चेक करते हैं, ये फंक्शन जो f है ना, इस इंटरवल जिसमें आपको चेक करना है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, उसका पहली चीज कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. वो फंक्शन इसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव जो है ना, अगर बाउंडेड हो जाए, उसका डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाता है इस इंटरवल में, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन जो है लिप्सिट फंक्शन होगा. ठीक है, तो लिप्सिट फंक्शन का डेफिनेशन अलग है. टेस्ट करने के लिए बस इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए, वो बाउंडेड हो जाता है. बाउंडेड हो जाएगा तो वो लिप्सिट फंक्शन हो जाएगा. ठीक है ना, और लिप्सिट फंक्शन हो गया तो ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. तो कोई फंक्शन देगा, जब ये टेस्ट लगाना है तो आपको सीधे सीधे चेक करना है कि वो लिप्सिट है कि नहीं. लिप्सिट मतलब उसका डेरिवेटिव जो है, पहली चीज की फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए. उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो गया तो वो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, मतलब ये बाउंडेड होना चाहिए उस इंटरवल में, तो वो फंक्शन लिप्सिट हो जाता है. और लिप्सिट मतलब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस. अब मैं आपको बोल रहा था ना कि यहाँ पे लिप्सिट अगर नहीं है तो आप ये मत बोलिए कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं करेगा, क्योंकि ये वन वे रिजल्ट है. मान लीजिए f डैश x बाउंडेड नहीं होता है,
ठीक है ना, बाउंडेड नहीं होता है तो वो इलिप्सिक नहीं होगा, लेकिन इलिप्सिक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो चलिए ये दो रिजल्ट्स हम करेंगे। तो यहाँ पे ये रिजल्ट की जरूरत ही नहीं है, जो है मतलब मैं फ्यूचर के लिए बता दिया, डिटेल स्टेटमेंट बोल दिया, आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे अब बार बार मैं ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं सीधे बोल दूंगा इलिप्टिक फंक्शन वाला टेस्ट लगा रहा है या फिर ये लगा रहा है। ओके, प्लीज इसको पहले पॉज करके नोट डाउन कर लें, प्लीज पहले इसको पॉज करके नोट डाउन करें। होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत पावरफुल पहला वाला रिजल्ट, क्योंकि ये जो है इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था फ्रेंड्स, तो बहुत पावरफुल है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, अब सीधा सीधा वही स्टेटमेंट पहला वाला, इंटरवल दे दिया, फाइनाइट इंटरवल है, ओपन है। अब जो भी फंक्शन दिया है उनको मैं लेफ्ट और राइट दोनों पे, जो इंटरवल के एंड्स है मतलब 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव और 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करूंगा। अगर दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करे या फिर एग्जिस्ट करे तो फाइनाइट ना हो, तो मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट था फ्रेंड्स। अब वन बाय वन आते हैं फ्रेंड्स, आप सब कुछ समझ गए। पहला ऑप्शन की बात करते हैं, फंक्शन 1/x है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है मेरा 1/x है। अब आप जानते हैं कि मैं जो कुछ भी चेक करूंगा 1 पे ही प्रॉब्लम होनी है, सॉरी 0 पे ही प्रॉब्लम होनी है इसकी, 1 पे तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, 1 होता है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, पहले यहाँ पे 1 पे मैंने आपको बोला था ना, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पे क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो पहले हम 0 पे चेक करेंगे, 0 पे ही चेक करेंगे, 1 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 0 पे राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं फ्रेंड्स आप, तो ये fx ये क्या हो जाएगा, लिमिट आप जैसे भी चेक करते हैं s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यही होगा। अब यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0, आप आ जाइए 1/h कर दीजिए, और 1/h मतलब ये तो इंफिनिटी हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है 0 पे, लेकिन फाइनाइट नहीं है, और फाइनाइट नहीं मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन जो है ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा इस इंटरवल में। सो दिस व्हिच इज नॉट फाइनाइट, मैं लिखता हूं, लिख देता हूं प्रॉपर, व्हिच इज नॉट फाइनाइट, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन फाइनाइट नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फंक्शन मेरा है 1/x इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन जो भी इंटरवल दिया है 0 से 1। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, मतलब ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं फ्रेंड्स, इसी में मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहा होगा, ठीक है। चलिए अगेन यहाँ पे भी प्रॉब्लम 1 पे नहीं है, जो प्रॉब्लम है 0 पे, तो 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। सो b लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस जो फंक्शन है मेरा sin 1/x, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं s टेंड्स टू 0 sin, अब x की जगह 0 प्लस h रखेंगे, मैं डायरेक्ट रख दिया 1/h। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये एराटिक बिहेवियर शो करता है। आप समझिए साइन का ग्राफ है, ऐसे ना साइन का ग्राफ होता है। अब हम मान लीजिए ओरिजिन पे हैं और कहां पे जाना है, s टेंड्स टू 0 मतलब 1/h इंफिनिटी, हमें इंफिनिटी पे पहुंचना है। तो ये फंक्शन का लिमिट जो है ना -1 से 1 के बीच में वो इनफाइनाइट वैल्यूज बार बार रिपीट करता है, जबकि लिमिट यूनिक पॉइंट होता है किसी फंक्शन का, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं एराटिक बिहेवियर। तो मतलब ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मैं लिख देता हूं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो फ्रेंड्स मैंने बोला था कि इफ एंड ओनली जो रिजल्ट था, या तो एग्जिस्ट ना करे लिमिट, अगर करती है तो फाइनाइट ना हो, तो दोनों केसेस में वो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। दो हो गया। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं फ्रेंड्स। थर्ड ऑप्शन पे भी आप देखेंगे 1 पे कोई टेंशन नहीं, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फंक्शन है, कोई इशू नहीं। 0 पे प्रॉब्लम है, तो 0 पे आप चेक करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस जो fx है, फंक्शन मेरा क्या है x sin 1/x, और यहाँ पे आप देखेंगे
लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिखता हूं h sin 1/h। और फ्रेंड्स बाउंडेड फंक्शन थ्योरम से h की लिमिट s टेंड्स टू 0 पे 0 है, sin 1/h बाउंडेड फंक्शन है, तो बाउंडेड फंक्शन थ्योरम से ये लिमिट मेरी क्या हो जाएगी 0। तो ये लिमिट 0 हो जाएगी कहां से, बाय बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, बाय बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, बाय बाउंडेड फंक्शन थ्योरम। बाउंडेड फंक्शन थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स कि एक फंक्शन fx लीजिए जिसमें किसी भी पॉइंट पे लिमिट जो है a पे 0 है और दूसरा फंक्शन gx बाउंडेड हो जाता है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का लिमिट सेम पॉइंट पे क्या होगा 0 ही होता है। तो यहाँ पे fx की जगह h ले लीजिए, पॉलिनोमियल है, h टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट 0, sin 1/h बाउंडेड फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, तो बाउंडेड फंक्शन थ्योरम से इन दोनों का प्रोडक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये लिमिट 0 एग्जिस्ट की, फाइनाइट हो गया। 1 पे टेस्ट नहीं करते तब भी चलेगा, लेकिन आप चाहते हैं तो चलिए कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, और यहाँ तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है कहाँ गया 1 माइनस h और sin 1/1 माइनस h, यही होगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो सीरीज एक्सटेंशन जो भी यूज करना है आप कर देंगे। ये लिमिट जो है मेरी क्या आती है 1 नहीं 1 sin 1 आएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मतलब sin 1 सीधे डायरेक्ट लिखता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा इसको, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये लिमिट हो गई, तो ये तो बहुत इजी है। तो देखिए दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट की, फाइनाइट है, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। प्लीज बोलिए मैं एक्सप्लेन कर पाया, इसको तो कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड्स। सेम उसी तरीके से 1 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, उसको नहीं करेंगे। 0 पे चेक करने की बात है, तो 0 पे आप चेक कर लीजिए, आप जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है ना, फंक्शन मेरा है sin x/x, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h करेंगे मतलब sin h/h, और ये लिमिट मेरी क्या आती है 1। तो ये एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट वैल्यू है, 1 पे तो फाइनाइट होगा ही होगा, तो मतलब यहाँ पे भी ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इस इंटरवल में। और इसमें फ्रेंड्स इस रिजल्ट पे तो नेट में आप देखेंगे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसे फंक्शंस दे देते हैं, अगर इधर उधर भी करेंगे तो ये रिजल्ट जो मैं लगा रहा हूँ ये बार बार हर एक नेट के एक ऑप्शन, 1 से 2 ऑप्शन में आप जरूर देखेंगे वो रहता ही रहता है, ये अप्लाई करते ही करते हैं हम। अब कहीं पे वो लिपसिक फंक्शन वाला जो पीछे मैंने बताया उसको यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कभी डिफिनीशन से जाते हैं जहां पे दिखाना होता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, या फिर एक और टेस्ट है उसको नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चंस होंगे वहां पे किया जाएगा। होपफुली फ्रेंड्स ये जो मेरा एफर्ट था बिल्कुल मैंने इजी क्वेश्चन लिया, हालांकि अगर रिजल्ट्स पता नहीं है आपको तो फिर ये बहुत टफ हो जाता है क्वेश्चन, बहुत लेवल बढ़ जाता है इसका। बट अगर रिजल्ट्स पता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन पता है, थोड़ा ढंग से पढ़े हैं आप थ्योरीज को, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। सो होपफुली एक इजी बट अच्छा क्वेश्चन जो है हमने किया और आपके पास पहुंच पाया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, एक अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन लेंगे, उसको करेंगे। फिर इस तरीके से अलग अलग जितने टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं एक एक कम से कम सब में करवाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि हमने काउंटेबिलिटी में किया था या कार्डिनल नंबर्स में। तो वहां से फिर आगे बढ़ते जाएंगे। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की रही बात फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीछे जो है पीछे क्या मैं साथ साथ ही पैरेलली पीजीटी टीएसटी का भी चला रहा हूँ सॉल्यूशन सीरीज, तो उसमें लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है, वहां से आप देख सकते हैं। सो बने रहिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।